हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करना सीखेंगे। आज की टॉपिक में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को 3 अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। पहला तरीका कि अगर हमारा टेबल कुछ इस तरीके से है जिसमें हमारा रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टली शेप्ड है, तो हम उसे किस तरीके से हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें अपना वर्टिकल कुछ रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है, सर्च करना है, तो किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करना है तो उस स्पेसिफिक पॉइंट को किस तरीके से हाईलाइट करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेमो देखते हैं। अगर आपको डेमो ठीक लगेगा तो आप मेरे वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, अगर ठीक नहीं लगेगा तो आप मेरे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्च बाय रो में मैंने उन सारे बच्चों का नाम लेके रखा है, जैसे कि ये सारे बच्चे हैं। यहाँ से जो भी नाम मैं चेंज करूँगा उसी बंदे का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको हाईलाइट करता हुआ दिखेगा। पंकज शर्मा का ये पूरा रिकॉर्ड आपको हाईलाइट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे कॉलम सिलेक्टेड है, जैसे टोटल, तो टोटल का कॉलम भी आपको हाईलाइट करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पंकज शर्मा का जो टोटल यहाँ पे मार्क्स है 317, वो भी आपको हाईलाइट करते हुए दिख रहा है। आप कोई भी कॉलम चेंज करेंगे उसके हिसाब से ये हाईलाइट करेगा। इसी तरीके से कोई भी नाम चेंज करेंगे उसके नाम के हिसाब से ये चेंजेस आपको एप्लीकेबल दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं। आते हैं न्यू टेबल पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि ये दोनों हिस्से को बोला जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी हम जरूर सीखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सर्च बाय नेम में सबसे पहले हमें इन सारे नामों की एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें डेटा पे जाना होगा, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाना होगा और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपके पास डेटा वैलिडेशन का एक विंडो खुलेगा। इसमें अलाउ पे जहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू, यहाँ पे आपको लिस्ट लेना है। लिस्ट लेने के बाद नीचे आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे सोर्स है। सोर्स में इन सारी इंफॉर्मेशन को, इन सारे नाम को सोर्स में रख देंगे। टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस हिस्से में उन सारे बच्चों का नाम आ जाएगा। तो चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कहाँ जाना है। यहाँ पे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन एंड देन यहाँ लिस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ सोर्स में इन सारे बच्चों का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नाम की लिस्ट आपके पास तैयार होके आ गई है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे कॉलम की लिस्ट बनानी है। तो कॉलम की लिस्ट बनाने के लिए फिर से हम डेटा पे आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। सोर्स के अंदर इन सारे सब्जेक्ट्स को और उनके जो कैलकुलेशन पार्ट हैं उन्हें सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ गई है। अब यहाँ पे जो भी नाम हम यहाँ से सेलेक्ट करें उसका रिकॉर्ड इस तरीके से हाईलाइट होना चाहिए। तो इसे करने के लिए टेबल को हम यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं, इस हिस्से से, और यहाँ पे चले जाएंगे होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रूल्स। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। न्यू रूल्स के अंदर यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, सबसे नीचे वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिखने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब फार्मूला क्या है पहले वो समझ लेते हैं। फार्मूला ये है कि जो भी नाम यहाँ पे रहे इस पूरे के अंदर, और अगर वही नाम यहाँ पे मैच कर रहा है तो जो भी नाम मैच करेगा उसके सामने की वैल्यू आपको हाईलाइट करनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्लिक करना है, और क्योंकि ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो हमें इसकी जो रो के पहले का डॉलर है वो डॉलर रिमूव कर देना है, इक्वल टू इस वाले के बराबर कर देना है। जब यहाँ से कोई भी नाम मैच करे इससे, तब क्या होना चाहिए, तो फॉर्मेट पे आते हैं, यहाँ पे फिल इफेक्ट पे आएंगे और एक कलर ले लेते हैं, ओके एंड देन ओके। नाउ चेकआउट, यहाँ से जो भी आप नाम सेलेक्ट करोगे उसी नाम के सामने का पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ दिख रहा होगा। पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया।
अब दूसरा टारगेट था कि अगर मैं परवेज अंसारी का मैथ का मार्क्स देखना चाहता हूँ तो मैथ्स वाला जो भी उसका कॉलम होगा वो हाईलाइट होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो इसे करने के लिए इस बार क्या करेंगे, टेबल को विथ हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ होम पे आएंगे, या बिना हेडिंग के भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों केसेस में है, बट हेडिंग के साथ लेने से ज़्यादा परफेक्ट हो क्योंकि ये यहाँ पे मैच होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाते हैं, न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे, यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन, और यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले नेम वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा तो इसके कॉलम के पहले का डॉलर जो है उसे रिमूव करेंगे, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे इस कॉलम के बराबर कर देंगे। अब फॉर्मेट पे आएंगे, कलर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। देखिए अब यहाँ से जो भी मैं सब्जेक्ट चूज़ करूँगा उसी सब्जेक्ट का हिस्सा आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। तो 2 टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम रो बेस पर डेटा को हाईलाइट कर रहे हैं और दूसरा कॉलम बेस पे हाईलाइट कर रहे हैं। अब तीसरा था कि स्पेसिफिक जो उसका मार्क्स है सिर्फ वो मुझे चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं परवेज अंसारी का एवरेज देख रहा हूँ तो उसका एवरेज है 53.6, तो ये जो 53.6 है एग्जैक्टली ये भी हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करते हैं, फिर से आएंगे होम पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल्स पर, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन पे ही रहेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू AND ब्रैकेट ओपन। पहले प्रोसीजर के लिए इस नाम को सेलेक्ट करेंगे और इस नाम के नंबर्स के पहले जो रो का नंबर है उसके पहले का डॉलर रिमूव करके इक्वल टू कर देंगे, किसके बराबर, इसके बराबर। जब ये नाम और ये नाम बराबर हो, कॉमा, दूसरा इस नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और इसमें इस बार कॉलम के पहले वाला डॉलर हटाएंगे और इसे बराबर कर देंगे इस वाले सेल के। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज करना है। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हम आएंगे फॉर्मेट पे और यहाँ पे उसका जो फिल कलर है ब्लैक, फॉन्ट पे आते हैं, फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं और फॉन्ट का कलर फिलहाल वाइट कर देते हैं, ओके एंड देन ओके। तो आप देखेंगे वो स्पेसिफिक लोकेशन पर भी आपको हाईलाइट करता हुआ दिख रहा है। चलिए चेंज करके दिखा देता हूँ। मैथ्स, परवेज अंसारी का मैथ 86 है, क्लियर। आप यहाँ से कोई भी नाम चेंज करेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली वर्क करता हुआ दिखाई देगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब बखैर।